एक लंबे अरसे बाद देश में किसानों का संगठित आंदोलन दिखाई दे रहा है। लगभग 3 दर्जन किसान संगठन आंदोलन में शामिल हैं। किसानों से जुड़े 3 नए कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच ठनी हुई है। सरकार और किसान संगठनों की बातचीत अब तक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। सबसे बड़ा संकट भरोसे का है। सरकार किसानों को ये आश्वस्त नहीं कर पा रही है कि केंद्र ने जो कानून बनाए हैं वे किसान के हित में हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कृषि कानूनों के लाभ गिनाने के लिए किसान सम्मेलन आयोजित किए गए। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता किसानों को कृषि बिल की खूबियां गिनाने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सम्मेलन से समाधान निकलेगा? किसान अपने हित अनहित से बखूबी परिचित हैं। उनके मन में आशंका सरकार की मंशा से पैदा हुई है। इसीलिए ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो ये प्रमाणित करें कि नए कानून किसानों की खुशहाली के लिए हैं, न कि कॉर्पोरेट जगत के हित को साधने के लिए। लेकिन आज के बाद किसान प्रेम जाग गया है कमलनाथ जी के मन में भी, दिग्गी राजा के मन में भी। वो कह रहे हैं हम किसान के समर्थन में उपवास करेंगे। अरे मारे उपवास रखने वालों, अगर उपवास रखना तो पश्चाताप करो, पाप किए तुमने पाप। दूसरी तरफ बीजेपी के किसान सम्मेलन के जवाब में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस आने वाले दिनों में किसानों के समर्थन में प्रदेश व्यापी उपवास और धरना प्रदर्शन करेगी। कृषि कानूनों की खामियां किसानों को बताने के लिए हर जिले में किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी। सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेगी। मोदी जी पहले है और रविशंकर प्रसाद जी सुखबीर बादल जी को समझा ले, बाकी बाद में देश को समझाएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन अभी जोर नहीं पकड़ पाया है। भाजपा इसे राज्य सरकार की उपलब्धि मान रही है, लेकिन यदि किसानों को संतुष्ट नहीं किया गया तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में भी स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं और इसीलिए कानूनों के समर्थन में किसान सम्मेलन हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस आंदोलन को सरकार को घेरने के मौके के तौर पर देख रही है, लिहाजा अब वो भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। न्यूज डेस्क IAD24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जहां एक तरफ सड़क पे अन्नदाता पिछले कई दिनों से जो है लड़ाई लड़ रहा है नए कृषि कानून के खिलाफ, और अब ये जो लड़ाई है सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कल इस मामले में सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी है कि इस कानून के जो फायदे हैं, जो पहलू हैं, किस तरह से वो किसान के फेवर के हैं, वो किसानों तक पहुंचाए। उन्होंने जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जगह जगह जो जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, VD शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, सारे नेता जो हैं जगह जगह जाके, मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाके जो हैं सम्मेलन कर रहे हैं और किसान को इसके फायदे बता रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने सारे मंत्रियों को भी हिदायत दी है कि वो अपने अपने जिले में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को इससे जो है वाकिफ कराएं। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो पहले केवल इस किसानों को समर्थन दे रही थी, अब वो भी कह रही कि वो सड़कों पे उतरेगी और जो है किसानों के फेवर में जो है वो बात करेगी। तो क्या ये राजनीति का एक हिस्सा है कांग्रेस का और बीजेपी जो पूरी कोशिश कर रही है किसानों को समझाने का? तो हम इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाज़नीन नकवी और साथ में फोन लाइन पे हमारे साथ हैं कमल पटेल जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नाज़नीन नकवी आप ही से पूछूंगी, सड़कों से जो है ये लड़ाई अब जो है सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है, क्या कहेंगी आप?
देखिए, अगर देखा जाए मुक्ता जी, ऐसा कुछ होगा ये पहले से ही लग रहा था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान जो हैं वो कई वार्ता के बाद भी मानने को तैयार नहीं थे। वो हर कीमत पर कानून वापसी की मांग कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अब इस आंदोलन में सिर्फ किसान संगठन और किसान नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने भी ये लड़ाई अपने हिस्से में ले ली है। वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी किसानों के साथ। बिल्कुल, हमारे साथ कमल पटेल जी जुड़ गए हैं, कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। कमल पटेल जी, क्या कहिएगा, ये लगातार जिस तरह से किसान अन्नदाता जो है सड़कों में है, कड़ाके की ठंड पे है, हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, जगह जगह सम्मेलन कर रही है, आपको लग रहा है समाधान निकल पा रहा है इस समझाइश से? किसान समझ रहे हैं? हम किसानों को समझाने में सफल होंगे कि ये जो तीनों कानून है और एक चौथा है स्वामित्व योजना, ये किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली है। अब किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, खेती के साथ साथ वो व्यवसाय भी करेगा और उद्योगपति बनेगा। गांव के, अभी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे ही कि ये बताइए, गांव और शहर मिलकर देश बना है। शहर में प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू, उससे बैंक से ऋण मिल जाता है, कोर्ट में जमानत हो जाती है, लिमिट मिल जाती है, जिसके कारण शहर के लोग व्यवसाय, व्यापार, उद्योग लगा के करोड़पति, अरबपति बन गए। लेकिन गांव में अगर एक मकान 1 करोड़ का भी है तो न तो 1 रुपए की जमानत होती है, न 1 रुपए का लोन मिला आज तक, और न 1 रुपए की कोई लिमिट मिली है। तो इसलिए मोदी जी ने स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को मालिकाना हक दिया है। उदाहरण के लिए, अगर मेरा गांव में मकान है, जितने भी मकान है देश में, कोई कलेक्टर एसडीएम जाए कि आपका मकान अतिक्रमण में हम तोड़ेंगे, तो आप कहेंगे नहीं हमारे बाप दादा के जमाने का है, हमारा है। वो कहेगा कागज बताओ, दस्तावेज बताओ, कोई है क्या? आज तक आजाद भारत में 73 साल में किसी ने दस्तावेज नहीं दिए। ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने स्वामित्व योजना से गांव-गांव का ड्रोन कैमरे से सर्वे कराकर मालिकाना हक देंगे। अब बताइए, इसमें किसान के हित में है कि विरोध में? कौन किसान नहीं चाहेगा कि मेरे मकान का मालिकाना हक मिले मुझे? कौन गरीब नहीं चाहेगा कि मुझे मेरा मालिकाना हक मिले? गांधी जी ने कहा था असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। किसी ने नहीं सोचा, वो मोदी जी ने सोचा है। और इसलिए गांव के हित में, और जब मैं गांव में जाता हूं और चौपाल लगाता हूं, शादी में, विवाहों में, जहां भी, और कांग्रेस के नेता रहते हैं तो उनसे पूछता हूं कि आपका मकान का दस्तावेज है? बोले नहीं है। मैंने कहा गांव वाले किसी बताओ है? नहीं है। कल सभा हुई, 15,000 लोग थे, हमने कहा किसी एक के पास गांव का मालिकाना हक नहीं है। तो मैंने कहा ये दस्तावेज दे रहे हैं, बताओ ये अच्छा किया कि बुरा किया? तो सबने हाथ उठा के कहा अच्छा किया। कांग्रेस भी कहेंगे अच्छा किया, एक गांव, तो इसमें क्या गलत है? बोले ये तो हमको पता ही नहीं था। दूसरा, जो 3 कानून है, ये कानून ये कहते हैं कि अभी किसान फसल आती खरीफ रबी में तो एक साथ मंडी में जाती है। मंडी में जो व्यापारी है 100, उनकी क्षमता खरीदने की 10,000 कुंटल, और माल जाता है 50,000 कुंटल, 1 लाख कुंटल, और इसलिए बोली नहीं लगाते। 8-8 दिन, 15-15 दिन लाइन लगना पड़ता है, रेट नहीं मिलते। और जैसे ही व्यापारियों के पास जाता है और स्टॉक किसके पास जाता है, रेट 10 गुना बढ़ जाता है। किसान हाथ मलता रह जाता है कि अभी देखो धान 15 दिन पहले जो 1200-1400 था, अब 3,000 रुपये हो गया। अब जिस किसान ने बेच दिया मंडी के अंदर पहले, वो पछता रहा है। और इसलिए मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना दी। अब किसान एक तो मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी। ये लोग गुमराह कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां कि मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। जो पहले सुविधाएं थी वो सब रहेगी। उसके अतिरिक्त अब किसानों को इस एक्ट के तहत कोई भी पैन कार्ड धारी सीधा किसान से खरीद सकता, कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 रुपए का भी, कोई रोक टोक नहीं। एक देश एक बाजार किया, ये किसान की प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे। कमल पटेल जी, आपने अभी जो है तमाम जो है ये फायदे गिनाए हैं नए कृषि बिल का, ठीक है, आप कह रहे हैं किसान मान रहे हैं, लेकिन तो भी आंदोलन तो जारी है। बीजेपी जिस तरह समझाइश की कोशिश कर रही है, जगह जगह आपके बड़े नेता सब जाके जो है सम्मेलन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन असर कहां दिख रहा है? यही तो हम पूछ रहे हैं, क्या असर दिख रहा है इस समझाइश का? पूरा मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ, और इन कानूनों के पक्ष में। ये किसानों की तकदीर तस्वीर बदलेगा। हाँ, पंजाब में जरूर कांग्रेस की सरकार है और विपक्षी दल जो है अकाली दल वो भी है। ये दोनों, पंजाब में क्या है, वहाँ आड़त प्रथा है और आड़तीय किसानों का शोषण करके खरबपति बन गए। अब ये दलाली और बिचौलिए खत्म हो जाएंगे तो इन बिचौलियों को तकलीफ हो रही है। इन बिचौलियों ने इन पार्टियों को समझाया कि बीजेपी अगर ये कानून लागू हो गया तो अगली बार चुनाव में आपको वोट ही नहीं मिलेंगे। एक तरफ बीजेपी आएगी, मोदी जी को गांव में भगवान मानेंगे, और इसलिए सब लोग अपनी बचत के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। चलिए, आप कह रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कांग्रेस जो अब सड़कों पे उतरेगी, उपवास करेगी, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं?
बिल्कुल करने दो ना। यही कांग्रेसी पहले कहते थे, कपिल सिब्बल का भाषण देखो लोकसभा का, है ना। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा था कि हम किसानों को सुधार, उनके 19 का घोषणा पत्र देखिए, ये सब सुधार करेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर ये कानून ठीक पहले का ठीक था तो फिर किसान कर्ज में क्यों डूबा? किसान ने आत्महत्या क्यों करते हैं? खेती घाटे का धंधा क्यों है? क्यों नहीं बदलना चाहिए? और इसलिए मोदी जी ने बहुत सोच विचार कर, लोकसभा में चर्चा हुई है, राज्यसभा में चर्चा हुई है, किसान संगठनों से हमने चर्चा की, हमने पूरे कृषि वैज्ञानिक जो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं सबकी राय ली है, उसके बाद में ये एक्ट लाए हैं और ये किसानों के हित में है। चलिए, आप कह रहे हैं किसानों के हित में, आप बने रहिए। फोन लाइन पे हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे पीसी शर्मा जी, कांग्रेस जिस तरह से उपवास करने की बात कह रही है, सड़कों पे उतर रही है किसानों के हित के लिए, लेकिन बीजेपी जो है लगातार जो है समझाइश दे रही है। कमल पटेल जी कहने लगे कि मोदी जी भगवान है। अरे मंदिरों में बैठे हैं भगवान, दुनिया में लोग वो मान रहे हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी भगवान ही हो गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कब हुआ उसमें लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन? अरे लॉकडाउन में लाने की जरूरत क्या थी? 3 काले कानून, इसके लिए जो अभी बात कर रहे हैं किसान संगठनों से, उनसे बात करते। और ये कमल पटेल जी से उनको कुकुर मुत्ता कहने, उनका अपमान किया है। ये कांग्रेस 15 साल जब आपकी सरकार रही तो 15,000 किसानों ने आत्महत्या की है। कमल पटेल जी अभी दमोह में, तेंदुखेड़ा में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या कर रहे हो आप उनके लिए? दूसरी बात, यही कांग्रेस की सरकार थी तो 27 लाख का तो आपने ही कहा है कि वहां पे कर्जा माफ हुआ है, विधानसभा में आपने कहा है। तो कांग्रेस तो लगातार किसान हित में काम कर रही थी और आज किसान जो संपन्न है, आप वो हरदा जिले से, वहाँ इतनी संपन्नता है किसानों के अंदर, उसकी वजह वो है। वो किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि जो ऋण माफी हमने शुरू की थी वो आपने बंद करा दी। भाई उसमें क्या दिक्कत थी आपकी? जो 27 लाख के हो गए थे, बाकी बचे हुए करते थे। इन बातों को लेके दुनिया, पूरे हिंदुस्तान का किसान आज वहाँ बॉर्डर पे दिल्ली में बैठा हुआ है। लाखों किसान, 12 किसानों की जान चली गई, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। और वो किसान जब कह रहा है कि ये गलत है तो गलत है। जब किसान ही कह रहा है। आपको वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। कमल पटेल जी आप और पीसी शर्मा जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी हाजिर होते एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह बीजेपी जो है लगातार समाधान खोज रही है, समाधान करने की कोशिश कर रही है समझाइश के थ्रू। कमल पटेल जी, ये जानना चाहूंगी, चलिए मध्य प्रदेश में स्थिति तो कंट्रोल में है, किसान यहाँ पे उग्र नहीं हो रहे, यहाँ आप लोग लगातार प्रदेश में जगह जाके समझाइश कर रहे हैं, लेकिन इस समझाइश का असर दिल्ली में, पंजाब में कैसे होगा? अच्छा मेरे बहन जी, मेरी बात सुनो। ये पीसी शर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि 3 कानून काले कानून है, जरा इसकी कमियां बता दें, अगर मैं उसको दूर करवा दूंगा। क्या कानून है बताइए, बता दो, इनको पता है कानून क्या है? जी पूछ। और ये स्वामित्व योजना से गाँव वालों को मालिकाना हक देंगे, गांधी जी का सपना हम साकार कर रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ क्यों हो रही इनको? जी बताया जरा पीसी शर्मा जी, कानून क्या है? जी काले कानून बोला तो क्या काला कानून है बताओ? जी पीसी शर्मा जी जवाब देंगे आप? आपके कानून में मंडियां बंद कर रहे हो और दूसरी मंडियां, प्राइवेट मंडियां चालू कर रहे हो। ये मंडियों में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं ये मंडियां बनाएंगे और वो मंडियां बंद हो जाएंगी। उसके बाद किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हैं उसमें, एमएसपी का उसमें नहीं है, उदाहरण नहीं है उसके अंदर। 900 पेज का पूरा ये वो है 3 कानून, उसमें एक जगह भी एमएसपी में अनाज खरीदा जाएगा ये नहीं है। दूसरा ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। एक बार आप कोर्ट जा नहीं सकते, आप एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम सुनता है क्या किसान की?
कौन सा सुन रहा है आपने? हज़ा के अंदर एसडीएम कलेक्टर लाइन लगाए खड़ा रहता है किसान, तो एसडीएम कलेक्टर सुन रहा है क्या? ये सब खामियां उसमें है। और दूसरी बात आप जो कर रहे हो कमल पटेल जी, ये कमलनाथ जी की कैबिनेट में ये पास हो चुका है कि गांव के अंदर जिसकी जमीन मकान है उसको पट्टा मिलेगा, उसकी रजिस्ट्री होगी, ये पास हो चुका है। पन्ने पढ़ लाओ पुराने, ये अभी 15 महीने के, उसमें पता लग जाएगा ये कर चुके हैं। ये महात्मा गांधी की बात आप मत करो, ये आपके नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। अब उनकी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेरा जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था, यहाँ पे समझाइश का असर मध्य प्रदेश में आप लोग समझा रहे हैं किसानों को, इसका असर दिल्ली में या पंजाब में कैसे होगा? पंजाब में होगा जब किसानों को समझ में आएगा कि ये बिल, जैसे ये लोग गुमराह करते ना, मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, ये एक्ट लागू हो चुका। सुनिए, ये एक्ट 5 जून को लागू हो चुका है और उसके बाद में मंडियां भी चल रही है और खरीदी भी हो रही है और एमएसपी पे भी खरीदी हो रही है, कोई बंद नहीं है। और अब प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, एमएसपी है धान की 1867 रुपए, धान बिक रहा 3000 रुपए। सोयाबीन की जो है वो है 3900 रुपए, वो बिक रहा 4600 रुपए। चने की है 5100 रुपए, वो बिक रहा 5600 रुपए। और इसलिए एमएसपी से ऊपर माल बिक रहा है। क्यों? क्योंकि अब खरीदार बढ़ गए, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और इसलिए इसके लाभ मिलने लगे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि कोर्ट का प्रावधान नहीं किया। हाँ, नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि कोर्ट में सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ी निकल जाती है, निर्णय नहीं होता है। यहाँ जो 30 दिन के अंदर एसडीएम ऑर्डर करेगा और अगर उसके खिलाफ अगर किसी को अपील में जाना हो तो कलेक्टर के यहाँ, कलेक्टर ने कर दिया वो फाइनल। और इसलिए अभी हमने होशंगाबाद में पेमेंट दिलवाया, हमने खेतिया का महाराष्ट्र के किसान का मध्य प्रदेश के व्यापारी से पेमेंट दिलाया 24 घंटे में 3,24,000। अभी जबलपुर में दिलवाया, अभी 25,000 का जुर्माना भी किया है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है, किसानों की सरकार है। कलेक्टर एसडीएम को न्याय करना पड़ेगा, जो न्याय नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और इसलिए त्वरित न्याय। जी, हमारे साथ राहुल राज भी जुड़ गए, किसान नेता हैं। राहुल राज जी, आपका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अब जो है ये सड़कों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, भाजपा जगह जगह जो है समझाइश दे रही है, कांग्रेस जो है अब उपवास करके सड़क पे उतरने का प्लान बना रही है? देखिए मुक्ता जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं और माननीय कृषि मंत्री जी तो आज सामने डिबेट में बैठे ही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहले कृषि मंत्री जी ने कह दिया कुकरमत्ते हैं, दलाल संगठन है। आज वही बात माननीय गोपाल भार्गव जी ने कह दी कि देश विरोधी ताकतों का पैसा आ रहा है और ये षड्यंत्रकारी हैं, देश विरोधी हैं। तो एक तरफ आप बात की बात करते हो, दूसरी तरफ आप हमें बदनाम करते हो, नंबर 1। नंबर 2, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि पीसी शर्मा जी खामी गिना दिया। वो गिनाए चाहे गिनाए, आप किसानों की बात करो तो हमसे पूछो ना, हम गिनाते खामी? आप बताओ, बहुतायत में भंडारण होने के बाद जब एक ही व्यक्ति के पास सारा भंडारण होगा तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, डिमांड बढ़ गई और किसी ने सप्लाई रोकी तो रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दूसरा, आप कह रहे हो प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा, हम भी तो ये कह रहे हैं, जब प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा और व्यापारी प्राइवेट मंडी में जाएगा तो एपीएमसी मंडी, सरकारी मंडी में टैक्स आएगा ही नहीं, तो फिर सरकारी मंडी कैसे चलेंगी? क्या स्वतः ही खत्म नहीं हुई? दूसरा, ये एमआरपी की बात कर रहे हैं, अरे एमएसपी दी नहीं जा रही है, आप एमआरपी की बात कर रहे हैं। मक्का समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है, इसके बारे में कृषि मंत्री जी का क्या कहना है? 8 लाख हेक्टेयर में 24 लाख मीट्रिक टन मक्का होती है मध्य प्रदेश में और कृषि मंत्री जी ने स्वयं अपने एक वक्तव्य में एक बार कह दिया था कि मक्का हमारी फसल ही नहीं है। ग्रीष्मकालीन मूंग का एक दाना आपने नहीं खरीदा, भंडारण की खुद की व्यवस्था है नहीं। आपने, मंत्री जी आप ही का बयान था कि भैया गेहूं ज्यादा भर गया इसलिए रखने की जगह नहीं थी तो हम क्या बोलते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग नहीं खरीद पाए। तो आप सरकारी व्यवस्था को सुचारू करने के बजाय नए कानून लाए। मंत्री जी, मैं आपसे बड़े ही विनय के साथ पूछना चाहता हूं, जब आपकी अपनी सरकारी व्यवस्था में सरकार समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है आपकी नजरों के सामने, तो आप ये किस मुंह से कह रहे हैं कि प्राइवेट व्यवस्था में आप हमको अच्छा उच्चतम दाम दिलाएंगे? मैं आपसे बड़े विनम्र भाव से पूछा, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। मक्का आज भी समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है। कमल पटेल जी आपसे पूछ रहे हैं, किसान नेता। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको जी, सुनिए नेताजी, मैं कह रहा हूँ कि आप गांव के रहने वाले हो, मैं भी किसान हूँ पहले 100%, और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो किसानों की लड़ाई लड़के पहुंचा, और किसानों के लिए हमने अभी इससे 1000 करोड़ ज्यादा दिलवाए। ये पीसी शर्मा जी बैठे हैं, इनके नेताजी ने चना जो है 19 कुंटल सिर्फ छिंदवाड़ा में किया था और पूरे मध्य प्रदेश में 15, हमने 20 किए। सरसों आप 13 कुंटल लेते थे, हमने 20 किया है। एक दिन में 25 कुंटल का नियम था खरीदने का सोसाइटियों में, सरकारी में हमने अनलिमिटेड किया है और उसके कारण 2500 से 3500 बिक रही थी सरसों, 4500 से 5500 बिकवाई है मैंने, पता कर लो इस बार मध्य प्रदेश के अंदर।
और इसलिए गांव के मालिकाना हक मिलने से किसान की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब किसान खेती भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा और फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डालेगा। किसान 4 रुपए में आलू बेचता है, व्यापारी उसको ग्रेडिंग करके 40 में बेचता है, 4000 में, और किसान और वही आलू की चीज हम 300 में खरीदते हैं। तो किसान खुद ग्रेडिंग करेगा, किसान खुद फैक्ट्री लगाएगा और MRP पे बेचेगा। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, रोजगार भी देगा गाँव में। ये स्वामित्व योजना के माध्यम से होगा। अभी तक शहर के लोगों को था, अब गांव के लोग खुद किसान खेती भी करेंगे, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगाएंगे और अपना माल MRP लगा के बेचेंगे। जो नहीं बेचना चाहिए किसानों को। जी बिल्कुल। PC शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये केवल रटा रटाया भाषण देते हैं कि ये होगा। आज भी धान जो है MSP से कम में बिक रही है। तो 1800-1900 रेट होना चाहिए, 1200 में बिक रही है। ये कुछ उसमें कर नहीं पा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2 किसानों ने आत्महत्या क्यों की अभी 7 दिन पहले वहाँ पे दमोह में? उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको बिजली नहीं मिली, उसके बिजली के बिल बड़े आए, उसका 96,000 का रेंट था। सवाल आपने पहले भी रेज किया था। कमल पटेल जी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? दमोह में किसान ने आत्महत्या की। हाँ, आज का विषय कि किसान आत्महत्या ना करे, इसीलिए तो ले आए एक नया गांव को मालिकाना देके उसको उद्योगपति बनाने के लिए, उसकी फसल घर से बिक जाए, उसके लिए अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो ताकि उसको लाभकारी मूल्य मिले। ये कानून उसी के लिए लाया गया है और ये किसानों की तकदीर तो सिर बदलेगा और पूरा देश का किसान इसके साथ होगा। मैं इन किसान नेताओं से और विपक्षी पार्टियों से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपा करके, तुमने तो कुछ किया नहीं 55 साल राज करके, अब जब मोदी जी कर रहे हैं तो करने दो भाई, किसानों का उद्धार होने दो। क्यों बीच में पड़े हो? आने वाले समय में किसान तुमको माफ नहीं करेंगे। जी चलिए, नाज़नीन जी आपसे पूछती हूँ, आपने सुना, अभी पूरा सुना, क्या कहेंगी आप? क्या है, देखिए बार बार बीजेपी ये कह रही है, ये दावा कर रही है कि ये नया कानून जो है किसान के हित में है, इसीलिए जो है ये सारा कुछ है, लेकिन कांग्रेस और किसान नेता इस बात से सहमत नहीं है। देखिए मुक्ता जी, अगर देखा जाए तो ये राजनीति का जो अखाड़ा है, इसमें हर बार जो पटखनी है वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से किसान को ही पड़ती है। बात यहाँ पर हमने सभी की सुनी। सत्ताधारी दल जो है वो भी किसान की चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि वो भी किसानों का साथ देना चाहती है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि अब किसान जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। हमने काफी वक्त तक देखा, शिवराज जी की सरकार रही, प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, ऐसे में प्याज का पेस्ट बनाने की बात भी हमने सुनी थी, टमाटर का पेस्ट बनाने की भी हमने बात सुनी थी, लेकिन खरीदी की अगर हम बात करें, भंडारण करने के बाद भी चीजें खराब हुई हैं। तो ऐसे में अगर ये कानून वाकई किसानों के लिए हितकारी होता है तो इसका स्वागत करना चाहिए और विपक्ष को भी थोड़ा देखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ जो किसान नेता जुड़े हैं वो भी जो सवाल उठा रहे हैं वो भी बहुत जायज है, उन पर भी बात होनी ही चाहिए। बिल्कुल। राहुल राज जी, क्या कहेंगे आप? जी मैं मुक्ता जी पुनः कहना चाहता हूं, जो सवाल मैंने पूछा था कृषि मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया। मक्का समर्थन मूल्य से नीचे क्यों बिक रही है, ये बात उन्होंने नहीं बताई अभी तक। आपकी अपनी व्यवस्था में आज भी फसलें समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है, ये बात उन्होंने नहीं बताई। बहुतायत में एक ही व्यक्ति भंडारण करेगा तो रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? चलो, आप ही के कानून के बाद दिल्ली में जब आलू का दाम बढ़ा तो आपने भंडारण की लिमिट दोबारा लगाई कि नहीं लगाई? और SDM की बात करते हैं, उसी SDM के सामने जब किसान आंदोलन करेगा तो 151 में यही सरकार अंदर डलवा देगी उसको। SDM को कौन गाइड करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? सरकार करेगी ना। कोर्ट जाने के प्रावधान से तकलीफ क्या है? अगर हमारी कोई नहीं सुनता तो हम कोर्ट जा पाए, इसमें सरकार को क्या तकलीफ है? और MSP गारंटी कानून की बात है, MRP की कह रहे हैं। कमल पटेल जी, देखिए किसान नेता, विपक्षी दल ये नहीं मानने को तैयार हैं, इनको लग रहा है नहीं है कानून जो है किसान के समर्थन का नहीं है, ये किसान के पक्ष का नहीं है। जी चलिए, PC शर्मा जी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि प्रकाश सिंह बादल NDA के घटक थे, उन्हें NDA छोड़ दिया। ये प्रकाश सिंह बादल को नहीं समझा पाए जो इनके पार्टी से जुड़े हुए थे, ये बाकी लोगों क्या समझा पाएंगे? कुल मिला के इनके पास रटा रटाया भाषण के अलावा कुछ नहीं है, उन्हीं चीजों को ये बोलते रहते हैं। लेकिन जब ये भी कहते हैं कि बिचौलिए के खिलाफ है, ये तो सही कहा था पिछली उसमें नेताजी ने कि ये बिचौलिया आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, किसान क्यों कर रहे हैं? और किसान से ठंड में 12 किसानों की जान चली गई, आज भी डटे हुए हैं वो। और ये सरकार अब कह रही कि फर्जी किसान संगठन है, नए संगठन इनने खड़े कर दिए। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिटलरशाही है कि ज्यादा दिन चलेगी नहीं और ये किसानों का जो आंदोलन है इस सरकार को ले डूबेगा। जी बिल्कुल।
पीसी शर्मा जी आपका, कमल पटेल जी आपका, राहुल राज जी आपका, नाज़नीन नकवी आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शार्प एट 7 में इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। जैसा हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है समझाइश के थ्रू जो है किसान जो है समझे कि किसान का ये जो नया कानून आ रहा है, ये किसान का जो नया कानून है वो कैसे किसान के हित का है, उनके पक्ष का है। बड़े पूरे उनके जितने बड़े नेता है वो जगह जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक, किसानों तक उनकी आवाज पहुंचे और जो कानून है उसकी जो बातें हैं, पॉइंट्स है, वो किसानों तक पहुंचे। हालांकि किसान के जो नेता है और जो विपक्षी दल कांग्रेस है वो दावा कर रही है कि ये किसान के विरोध का कानून है और इससे जो है किसानों को नुकसान ही होगा। तो ये जो समाधान कोशिश कर रही है, समझाइश की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्या ये रंग लाएगी, ये देखना होगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?